हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व पॉइंट पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, पहला पॉइंट लिखेंगे, द आरएनए कैन बी removed. The RNA can be removed by the treatment of treatment of ribonuclease. ठीक, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लिएज। अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लिएज। बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लिएज। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय treatment with protease। ठीक, प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएज। अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन is used in DNA. Polymerase chain reaction is used in DNA amplification. ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अगला पॉइंट लिखेंगे, द होस्ट सेल बिकम transformed the host cell become transformed into ampicillin resistant। ठीक, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, इफ एनी प्रोटीन encoding gene is expressed in a heterologous if any protein encoding gene is expressed in a heterologous
host, it is called a recombinant protein. ठीक, if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called a recombinant protein. अगला पॉइंट लिखेंगे, द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट the ampicillin resistant gene is used a selectable marker the ampicillin resistant gene is used a selectable marker to check transformation. ठीक, यहाँ पर लिखेंगे इज यूज्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा थर्मस एक्वाटिकस। ठीक, थर्मस एक्वाटिकस। सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट्स आउट। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा डीएनए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ए पीसीआर। तो लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एंड एक्सटेंशन। तीसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे।
इसका आंसर होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक। चौथा क्वेश्चन है स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट availability of oxygen throughout the process, throughout the process। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा बायोरिएक्टर। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, थैंक्स।